हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आज बाज़ारों के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली और साथ साथ ये भी देख लेते हैं सबसे पहले कि आज डाउ जोन्स वगैरह कहाँ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉच लिस्ट और अपनी वॉच लिस्ट में देखते हैं। वॉच लिस्ट में हमने इसमें नेस्डैक लगाया हुआ है। यस, नेस्डैक चल रहा है जी 3.86% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, 532 पॉइंट्स की कमजोरी। तो आज फिर एक पेन दोबारा से हमें अमेरिका की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। डाउ जोन्स में जो कमजोरी चल रही है वो 3336 पे चल रहा है, 2.62% की कमजोरी हमें देखने के लिए मिल रही है। एक बार S&P 500 इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो S&P 500 इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स भी देखिएगा 96 के ऊपर आ गया। पहले इसको देखते हैं और ये 96 पे जा रहा है, इसका मतलब है कि बाज़ार कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये जो है चांसेस हमारे को हो जाते हैं जब बाज़ारों के अंदर इस तरीके की स्थिति आती है। और इंडेक्स के अंदर ही था हमारा, तो डॉलर इंडेक्स हो गया। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स में देख रहे हैं तो इंडेक्स में देखिएगा हमारे पास S&P 500 देखिएगा, ताइवान आज प्लस था लेकिन हम माइनस थे। और S&P 500 भी 3.32% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। तो इट मीन्स एक सीवियर पेन अभी हमें कल भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है? देखिएगा जी, बात ऐसी है कि अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हर समय सेम भाव पर सब्जी नहीं मिलती है। और बहुत सारे सामान अगर आप देखते हैं तो बाज़ारों में अलग अलग समय पर अलग अलग भाव होते हैं। तो शेयर बाज़ार भी उसी तरीके से। तो कभी कभी शेयर बाज़ार में आलू जो है 50 रुपये किलो मिल रहा होता है और कभी कभी आलू 10 रुपये किलो भी मिल रहा होता है। तो बाज़ार में ये जो करेक्शन है इससे घबराते नहीं है। बट एक बात निश्चित है इस बार बाज़ार में कि जो कबाड़ा है, जो वैल्यूएशंस नहीं है जिन शेयर्स की, उनकी एक बार सफाई होगी और बाज़ार कुछ समय के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पोज दे, रुकावट दे। लेकिन फिर भी जो है बाज़ार में आज की जो सेलिंग है वो हमने एंटिसिपेट की थी और अभी हमें लग रहा है कि स्मॉल मिड कैप में भी सेलिंग और रहेगी। और अब FIIs के डेटा भी इस तरीके से आ गए। हालांकि देखिएगा ये हम सभी लोगों के लिए एक मतलब दुखदाई स्थिति होती है क्योंकि हम सब लोग ट्रेडिशनली बुलिश हैं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में शेयर्स रहते ही हैं तो हम सब लोग खरीदते ही हैं शेयर्स। और जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा हेज भी करते हैं। तो आप देखिएगा जोमेटो के शेयर्स में आज 19% की गिरावट थी। फिर देखिएगा ग्रीव्स कॉटन में 10% की थी। तो ग्रीव कॉटन जो है EV की स्टोरी जो है अब बताई जा रही थी। तो बहुत सारे लोग जो है स्पेकुलेशंस के अंदर बहुत सारे ये शेयर्स हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज जो है ये एक रूरल थीम का शेयर है, इसमें 9% की गिरावट थी। लेटेंट व्यू देखिएगा, हमने भी जो है ख़रीदा था ये IPO के बाद। और उसके बाद IPO में तो हमारी आई नहीं थी लिस्टिंग, और उसके बाद लिस्टिंग पे हमने लिया था। हालांकि इसमें से कुछ शेयर जो है ट्रेडिंग में मैंने जैसे आपके साथ पीछे वीडियो में भी कहा था, तो 600 रुपये से ऊपर जो है मैंने इसमें से शेयर सेल किए थे। रूट मोबाइल देखिएगा 9.47%। तो आप देखेंगे IT कंपनीज की जो शेयर्स हैं वो मेजरली जो है सेल हुए हैं, या जो नई IT कंपनीज या जो IPO वाली जो थीम्स हैं, जो अभी टेक कंपनीज हैं या फिनटेक कंपनीज हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली। ओल कार्गो लॉजिस्टिक में 8.76%, मोंटे कार्लो में 8.66%। अलोक इंडस्ट्री देखिएगा, ये अलोक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जो है सट्टे वाले जो खिलाड़ी हैं वो इसमें रहते हैं। तो ये मतलब पिछले 2 साल से इसमें काफ़ी ज़्यादा सट्टा चल रहा है। इसमें देखिएगा 8.4% की गिरावट। उसके बाद इक्विटास होल्डिंग 8.27% की होल्डिंग। तो हालांकि इनका देखिएगा इक्विटास का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको ओन करते हैं ये। तो हो सकता है कि अभी थोड़ी सी गिरावट और मिले, बट यहाँ पर उस बैंक की जो ऑपरेशन है वो फिनटेक कंपनी जैसी है। तो हो सकता है कि इसमें एक निचले लेवल्स पर एक अच्छी बाइंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। रैमको इंडस्ट्रीज देखिएगा रिजल्ट के बाद जो इसमें करेक्शन आई 8.21% की। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ भी शेयर किया था और मीडिया चैनल्स पे भी काफ़ी प्रमोट हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ से वैल्यू है। अब आज मान लीजिए 8% गिर गया, तो ये इसलिए गिर गया कि लोगों ने बहुत सारी स्पेकुलेशन वाली पोजीशन बना रखी थी लीवरेज में। तो हो सकता है कि 120-25 रुपये पे ये सेटल हो जाए।
और बाजार की करेक्शन होगी तो देखिए हो सकता है और भी नीचे गिरे, बट ऐसे शेयर्स में ज़्यादा हमें दिखता नहीं है कि कोई ज़्यादा वीकनेस है। एपेक्स फ्रोजन 7.9%, आईसीआईसी सिक्योरिटी जैसे जो शेयर्स हैं, दिग्गज शेयर्स हैं, वो उनमें 7.8% गिरावट। वोडाफोन आइडिया कमजोर शेयर है। गुजरात नर्मदा बहुत फंडामेंटल साउंड कंपनी है, इसमें 7.5% की गिरावट। फीएम इंडस्ट्रीज देखी गई, ईवी की लाइट्स वगैरह बनाते हैं, जो ओला स्कूटर्स के राइट है इनके पास, 7.49% की गिरावट। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ये इसमें भी थोड़ा सा मेटल शेयर सारे चल रहे थे तो वहाँ पे। कोफोर्ज देखिएगा कितनी अच्छी रैली इसने की थी, अगर पिछले 2 साल में देखेंगे तो कोफोर्ज में सबसे जबरदस्त रैली हुई, तो आईटी कंपनी में फिर गिरावट। डिक्सन टेक देखिएगा, मोस्टली जो रिटेलर्स हैं वो सब इसको जो मूविंग जो है शेयर्स है उस कैटेगरी में है, तो स्विंग ट्रेड्स होते हैं, इसमें गिरावट। बंसाली इंजीनियरिंग देखिएगा केमिकल कंपनी, और केमिकल कंपनीज में तो देखिएगा अभी भी मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर रहेंगे तो केमिकल कंपनीज से तो जो है दूर ही मुझे लगता है कि रहना चाहिए अभी भी। और कल हमने दीपक नाइट्राइट पे भी देखिए बात करी थी, जब 800-900 रुपये का भाव था तो मैं ही शायद दीपक नाइट्राइट पे काफ़ी बुलिश था, जब लॉकडाउन के अंदर उस शेयर्स के रिजल्ट आए थे तो मैंने कहा था कि लॉकडाउन के बाद ठीक होगा। लेकिन आज जो है फिर जो है दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट आए तो, लेकिन 2500 रुपये के भाव थे कल परसों, तो आज शायद उसमें भी गिरावट हुई होगी। तो अभी वो फंडामेंटली अभी हमें नहीं लगता, बेशक से देखिएगा मीडिया उसके बारे में कुछ ही बोलता रहे, बट वो ओवर प्राइस शेयर्स है। अभी बहुत सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स जो 30, 35, 40 की पी पे चल रहे हैं वो मोस्टली महंगे। जो 4, 5, 6 की पी वाले शेयर्स है वो हो सकता है कि थोड़े समय बाद फिर दोबारा से रिवाइव कर जाए। तो बंसाली इंजीनियरिंग उसी कैटेगरी में है, तो अभी ये देखिएगा ये तो 7-8 की पी रेशो पे है, अभी 1 रुपये का डिविडेंड है, तो ये हो सकता है कि अब दोबारा जल्दी चलता हुआ नजर आए। बोडल केमिकल बेसिक केमिकल कंपनी है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी और गिरावट आपको देखने के लिए मिले। और वर्टोज मैंने कभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया। और औरोबिंदो फार्मा जैसी जो कंपनी है, फार्मा कंपनीज, तो फार्मा कंपनीज में तो देखिएगा बिजनेस अभी भी स्टेबल है, लेकिन मार्केट की गिरावट में भी गिर गए हैं। तो ये तो जेनेरिक ड्रग्स वाली जो बिजनेस है, तो अभी देखिएगा कोविड में आप देखेंगे कि खांसी, सर्दी, जुकाम पूरे वर्ल्ड में सबको हो रहा है। तो ओमिक्रॉन में सबसे खास बात ये कि ज़्यादा लोगों को चपेट में ले रहा है, लोग अपने घर में 100, 200, 500 रुपये की दवाई से जो उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ऐसी जो कंपनीज हैं, औरोबिंदो फार्मा है या जो बाकी जेनेरिक ड्रग्स वाली कंपनीज, उनको शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सनफ्लैग आयरन देखिएगा मेटल पैक में भी सेलिंग हो सकती है, और भी गिर सकते हैं ये शेयर्स, तो थोड़ा सा ओवर प्राइस भी है। बिरला कॉर्प देखिएगा सीमेंट के अंदर मैंने बताया था प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो जो गिरावट है वो देखिएगा निपोल लाइफ के अंदर 6.89% की गिरावट थी। HDFC AMC के भी रिजल्ट आ जाए, उसमें भी शायद 2100-2200 रुपये के भाव थे। आदित्य बिरला कैपिटल, AB कैपिटल में भी 6.5% गिरावट थी। ग्रीन इंडस्ट्री देखिएगा चला भी नहीं ज़्यादा, लेकिन आज गिरने में आ गया 6.6। पेपर शेयर्स जो है में वेस्ट कोस्ट पेपर के अंदर गिरावट थी। हिमाद्री स्पेशलिटी 2-3 दिन पहले सट्टे में चल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि ये वीकनेस है, इसमें वैल्यू बनती नहीं है। और बेहतरीन केमिकल कंपनी BASF देखिएगा 6.47% की गिरावट। एरीज एग्रो जो है बहुत आगे बढ़ गया था, तो उसमें 6.4% की गिरावट। नोसेल, थिरुमलाई केमिकल, ये सब केमिकल कंपनी 6% की गिरावट। प्लास्टिक ब्लेंड ये भी देखिएगा मास्टर बैचेज कंपनी 6% गिरावट। RBL बैंक में 6% गिरावट। मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स रेल इंडस्ट्री के अंदर 6% की गिरावट। इंडियन रेल 6.02%। IRCTC मेरे से कोई पूछ रहा था, मैंने अभी उनको कहा अभी IRCTC लेने का टाइम नहीं है, ये 10-15 दिन पहले की बात है। तो हालांकि मुझे अभी भी नहीं लगता, इन प्राइस पे भी महंगा ही लगता है मुझे। और रेडिको खेतान 5.99% की गिरावट। NACL इंडस्ट्रीज केमिकल कंपनी है ये भी, इसमें भी 5.93% गिरावट। गोवा कार्बन ब्लैक कार्बन की कंपनी है, ये भी 5.9% गिरावट। विशाखा इंडस्ट्रीज देखिएगा रूरल थीम में टेक्सटाइल है, 5.86% गिरावट। बेरिंग कंपनी NRB बेरिंग में 5.83% गिरावट। ग्रेफाइट 5.77% गिरावट। एक्रेसिल के अंदर 5.69% की गिरावट। मेगमनी ऑर्गेनिक्स 5.68% की गिरावट। और इसमें भी देखिएगा मैं आपको काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि केमिकल है, मुझे इसके मार्जिन प्रेशर लग रहे थे। मैंने आपको पिछले 1-1.5 महीने से जो है इसके बारे में अवगत भी कराता रहूँ। ग्रासिम इंडस्ट्री 5.6 की। चंबल फर्टिलाइजर 5.6% गिरावट। किर्लोस्कर फेरस 5.56 की। IDBI बैंक में 5.5% गिरावट। दीपक नाइट्राइट में 5.49% की। टाटा केमिकल 5.48% गिरावट। ये बहुत लोगों को लगेगा कि जी वो रूरल तो वो EV थीम है, हो सकता है, मुझे लगता है टाटा केमिकल में भी और भी गिरावट हो जाए, 700-750 रुपये के भाव भी आपको देखने के लिए मिले। डाटा मेट्रिक्स IT कंपनी थी, उसमें गिरावट। मिंडा कॉर्प में सभी लोग बोल रहे हैं EV के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाएगा, उसमें भी थोड़ा सट्टा चल रहा था, उसमें 5.42% गिरावट। मेस्टेक IT कंपनी, उसमें 5.38 की। इन्फो एज नौकरी, तो देखिएगा इसका जो है जोमेटो में शेयर है, तो वहाँ शेयर होल्डिंग घटी, और बाकी जगह भी
जो है पैसा बाजार जो है उसके अंदर भी गिरावट थी 5.53। अनु फार्मा के अंदर 5% गिरावट, फर्स्ट सोर्स के अंदर 5% की, बॉम्बे बर्मा में बालाजी अमाइन 5%, फाइन ऑर्गेनिक केमिकल कंपनी 5%, जेके एग्री 5%, अपोलो टाइप 5%, CDSL 5%। तो देखिएगा CDSL हमारा अल्फा स्टॉक भी रहा, और फिर हमने पीछे भी आपको कल भी हमने वीडियो में यही चर्चा की थी कि भाई सब CDSL BSE से निकलिए, ये दोनों ओवर प्राइस हो गए, इनमें सट्टा चल रहा है। दीपक फर्टिलाइजर में 5% की गिरावट, नितिन स्पिनर में 4.9, कनौरिया केमिकल। तो आप मोस्ट ऑफ द स्टॉक देखेंगे कि जो है आज स्मॉल मिड कैप में गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिएगा IPO न्यू जनरेशन के शेयर्स की बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 4% की गिरावट, हालांकि ये न्यू जनरेशन वाला है नहीं, लगा रखा है यहाँ पे। धानुका के अंदर गिरावट थी 2.73, आनंद राठी के अंदर 3.82, इसका IPO आया था अभी थोड़े दिन पहले। बर्गर किंग का भी IPO था अभी जो है 1 साल पहले, तो 133 रुपये। जोमेटो देखिएगा आज 19.62%, लेटेंट व्यू के ऊपर 9.9। नायका देखिएगा, नायका में 13% की गिरावट आज, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम के अंदर 4.46 की। तो इस तरीके से जो न्यू थीम वाले जो शेयर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज देखने के लिए मिली। और जो है काफ़ी शेयर्स थे जिनमें गिरावट थी, और जो शेयर्स आप देखेंगे जिनमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, तो पिरामल इंटरप्राइजेज में 6.39 की, हैवल्स 4.96, हैवल्स के अंदर, और जो है जो क्या नाम है पॉलीकेयर जो है कंपनी, उसके अंदर भी अच्छी गिरावट थी आज। और HDFC लाइफ में देखिएगा 2% की थी, HDFC सिक्योरिटी बता चुका, हीरो मोटो को बाकी लार्ज कैप है, और डॉक्टर लाल पैथोलॉजिकल लैब में भी 4.73% गिरावट। तो जिन शेयर्स में जो गिरावट थी वो मैंने आपको बताया। तेजी वाले जो शेयर्स थे आज थे ही नहीं, अभी पूरी स्क्रीन पे एक भी नहीं है। और यहाँ पे ग्रीव्स कॉटन, गिन्नी फिलामेंट में 8% गिरावट, मोंटे कार्लो, ICICI सिक्योरिटी, टेस्ला में देखिएगा, टेस्ला जो कंपनी है उसमें भी गिरावट चल रही है। टेस्ला में गिरावट देखिएगा 7.5% की गिरावट चल रही है। तो अब टेस्ला जैसी कंपनी जो न्यू जनरेशन में है US के अंदर, उसमें 7.5% गिरावट है। ग्रेविटा इंडिया जैसी कंपनी इंडिया में, रेन इंडस्ट्री 6%। तो अभी हमें देख के लग रहा है कि कल भी शायद पोर्टफोलियो भैया लाल निशान के साथ ही काम करता हुआ नज़र आता हुआ लग रहा है। और हालांकि हमारे पास बहुत सारे जो है डिफेंसिव शेयर्स भी हैं। लेटेंट व्यू को अगर हम देखें तो बाकी जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा आज हमारी करेक्शन में थे नहीं कुल मिलाकर, और कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जो जिनमें गिरावट ज़्यादा थी लेकिन उनमें हम पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। बट फिर भी जब बाजार गिरता है तो नुकसान तो सबको ही होता है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टैगर्ड मैनेट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए कि जब तक बाजार गिर रहा है तो उसको गिरने दो, पहले उसको थमने दो, और जो शेयर्स आपके भाव के आसपास आते हैं कि भाई हाँ ये मुझे खरीदने का मेरा भाव है, वहाँ पर आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये जो चर्चा है मैंने आपको बताया कि देखिएगा अब टेस्ला जैसी कंपनी गिर रही है, तो जब बाजार गिरता है तो सब गिरते हैं, और उस समय पर संयम रखना होता है। और ये नहीं है कि सारा पैसा एक ही साथ लगाना है, तो स्टैगर्ड मैनेट में बाय करना चाहिए और बेचते वक्त भी ऐसा ही रखना चाहिए। और मैं तो देखिएगा आपके साथ चर्चा कर ही रहा था इतने दिनों से, और यही कह रहा था कि कुछ पैसा कैश रखिएगा। मुझे लगता है कि अभी अगला 1 महीना जो है हमारे पास अच्छा समय रहेगा, शायद निवेश करने के हमें अच्छे मौके मिलने चाहिए। और बाकी भगवान की मर्जी, और भगवान की मर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें जो है नियति के ऊपर जो हम छोड़ देते हैं, तो नियति जिस तरीके से कराएगी उस तरीके से करेंगे। तो कुल मिलाकर हम अपनी रैशनैलिटी को तो यूज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अब ऐसे सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनीज में ही हम निवेश करते हैं नॉर्मली जो फंडामेंटल साउंड होती है। और हमारी कन्विक्शन अभी लगता है कि अब जो बाज़ार एक बार अच्छा से कंसोलिडेट होगा, फिर अच्छे से पोर्टफोलियो में फिर बाज़ार दोबारा तेज़ी, तो जो है बाज़ार में मंदी और तेज़ी तो दो काम है। अभी मंदी कर रहा है तो बाद में तेज़ी भी होगी बाज़ार में, ये तो हमारे को कॉन्फिडेंस रहता ही है। तो वो तो देर सवेर हो सकती है लेकिन तेज़ी तो नहीं है। 8% के आसपास जो है तकरीबन जो है टेस्ला का शेयर चला गया 7.9% की गिरावट के साथ। तो लो आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ वॉच लिस्ट के अंदर डाउ जोन्स कहाँ चल रहा है। एंड एप्पल का शेयर भी 3.42 की गिरावट के साथ है, गूगल का शेयर 2.95% की गिरावट है। तो देखिएगा हमारे कुछ भी रिजल्ट आए क्या फ़र्क पड़ना है जब भी ऐसी दिग्गज कंपनीज के शेयर्स गिर रहे हैं। नेस्डेक 3.7% की गिरावट के साथ काम कर रहा है, डाउ जोन्स 2.4% की गिरावट के साथ काम कर रहा है।
तो कुल मिलाकर डाउ जोन्स में बताऊं कौन कौन सी कंपनियां गिर रही हैं। डाउ जोन्स में यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिखेगी आपको स्क्रीन। डाउ जोन्स में भी जो है एरोप्लेन की कंपनी बोइंग है 5% की गिरावट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट 4.75, वोल्ट डिज्नी 4.35, गोल्डमैन सैक्स, ये फाइनेंशियल कंपनी है तो बैंकों में भी असर हो सकता है। वीज़ा आप लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड में आती है 3.62, एप्पल के अंदर 3.29, IBM 3.27, इंटेल 2.96, जेपी मॉर्गन के अंदर भी गिरावट है 2.82। तो मोस्टली जो शेयर्स हैं वहाँ गिरावट में काम कर रहे हैं। और डाउ जोन्स में 2 ही शेयर्स, ट्रैवलर्स और होम डिपो 2 है, दोनों प्लस में काम कर रहे हैं और तकरीबन 800 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स के अंदर इस समय पर देखी जा सकती है। तो थोड़ी सी चिंता तो मुझे भी हो रही है कि देखिएगा आपको भी होनी लाजमी है, पर इससे कुछ होता नहीं है। बाजार ने जहाँ पे चलना है वहाँ चलेगा। तो हमने तो अपनी समझदारी जो अप्लाई करनी है, घबराने से कुछ नहीं होता, ओने पौने दान पे माल बेचना नहीं होता है। तो कुल मिला के बाजार है, बाजार अपनी तरफ से काम करता है। बाजार ने हमारे को प्रॉफिट भी काफ़ी दिए हैं, तो अब बाजार नीचे थोड़ा सा करेक्ट होगा तो उसी प्रॉफिट को जो है हम दोबारा इन्वेस्ट कर लेंगे। और भगवान पे भरोसा रखिएगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइएगा, फिर अब देखिएगा टाइम देंगे दोबारा से चीज़ें चलेंगी। और बाजार एक तरफा नहीं चलता है, देखिएगा जिन लोगों ने माल नहीं खरीदा था उनको भी तो भगवान ने थोड़ा बहुत सामान देना ना। तो जो लोग मिस कर गए थे, जिन्होंने नहीं खरीदा था, भगवान अब उनके लिए भी जो है बाजार नीचे लेके आ रहा है, तो उनको भी जो है मौका मिलेगा। आप में से भी बहुत सारे लोग जिन्होंने कम खरीदा है और अभी और खरीदना चाहते हैं, उनको भी मौका देंगे। और जिनके पास नहीं भी है खरीदने का, वो अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहिएगा, पोर्टफोलियो को समय दीजिएगा, रिटर्न्स अपने आप आ जाती हैं। और बाजार की इस उठापटक से घबराने की जरूरत नहीं होती है। बस एक ही बात मैं आपको बोलता हूँ कि जब ऊपर की तरफ बाजार आते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, और जब बाजार नीचे की तरफ आते हैं तो खरीदने के लिए मौके भी होने चाहिए। एक साथ सारा माल खरीदना नहीं चाहिए, एक साथ सारा माल बेचना भी नहीं चाहिए। और बाजार में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए कुछ ना कुछ के साथ, और फंडामेंटल साउंड कंपनी ही खरीदनी चाहिए। फिर भी देखिएगा कितनी कोशिश कर ले, 1-2 कंपनियां गलत आती हैं। और ये सारी चीज़ें हम जो है आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज की ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।